नमस्कार दोस्तों। सत्ता और विपक्ष दोनों की चुनाव थ्योरी को लेकर जो लड़ाई है दोस्तों, वो लगातार उग्र होती जा रही है और वो इस हालात तक पहुंच गई है कि खुलकर विपक्ष बोल रहा है, वोट चोर कुर्सी छोड़। दोस्तों, नारे इस तरह से आज लगाते हुए देखा गया विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष में जिस तरह से राहुल गांधी ने बाकायदा सबूतों के पूरा भंडार एक तरह से अपनी प्रेजेंटेशन में पेश कर दिया और सिर्फ एक लोकसभा की विधानसभा सीट के अंदर ही इतने सारे सबूत निकाल कर रख दिए कि चुनाव आयोग भी समझ नहीं पा रहा है कि किसका क्या उत्तर दे। डिफेंस ये दिया जा रहा है कि भैया इन्हीं गड़बड़ियों के लिए तो एसआईआर किया जा रहा है, इसका मतलब गड़बड़ियां थी। और आज तो दोस्तों खुलकर विपक्ष ने एक होकर 300 सांसदों ने संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला अपना ज्ञापन करने के लिए। खूब जबरदस्त हंगामा हुआ। सांसदों ने मैदान में सड़क में आकर जो है हुंकार भर दी है। दोस्तों, अब ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही है। चुनाव आयोग में बैठे ज्ञानेंद्र कुमार को भी ये समझना पड़ेगा, अब हालात वैसे नहीं है जैसे चुपचाप अंदर खाने घोटाले गड़बड़ हो रही थी। अब मामला खुल चुका है। अब आमने सामने की आर या पार की लड़ाई होगी। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि विपक्ष ने तो सड़क पर आकर हल्ला बोल दिया है। ये एक चिंगारी की तरह है। अगर इस चिंगारी ने आग पकड़ ली और जनता सड़कों पर आ गई विपक्ष के साथ, तो आप यकीन मानिए ये चिंगारी क्या कुछ जलाकर राख कर देगी, इसका अंदाजा सिर्फ हम बांग्लादेश में देख सकते हैं। इसका कुछ कुछ अंदाजा हम श्रीलंका में देख सकते हैं। तो क्या चाहते हैं ये इस तरह के संस्थान? क्या ये भारत को भी बांग्लादेश और श्रीलंका बना देना चाहते हैं, या जो लोकतंत्र की नींव है, हमारे चुनाव, हमारी पारदर्शिता चुनावों की, उनको बचाकर रखना चाहते हैं? जैसे जैसे अब सबूत और मिलते जाएंगे, आंदोलन और उग्र होता जाएगा दोस्तों, आप यकीन मानिए संघर्ष में बदलता जाएगा ये। क्योंकि सांसद तो दोस्तों कोई उग्र व्यवहार करते नहीं है। वो तो सीधा सीधा मार्च निकालने जा रहे थे संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के ऑफिस तक। तब उनको बीच में बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया। हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार जो है वो आगे बढ़ते रहे, मार्च करते रहे। अखिलेश यादव ने तो बैरिकेडर भी खूब डाला दोस्तों। किस तरह से वहां पर जो महिलाएं सांसद थी वो बेचारी बेहोश हो गई, धक्का मुक्की हुई और लास्ट में उनको गिरफ्तार करके बसों में ठूस दिया गया। ये हाल जब सांसदों का है, तो जब जनता सड़क पे उतरेगी तब किस तरह की हालत होंगे दोस्तों? हालत बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो सत्ता अपना अहंकार छोड़े, संस्थानों के ऊपर ये जिस तरह का आरोप लगाता है विपक्ष की उनको अपने कब्जे में ले रखा है, वो एक हद तक ही कामयाब हो पाता है दोस्तों। जब जरूरत से ज्यादा चूड़ी कसने की कोशिश की जाती है तो चूड़ी फ्री हो जाती है। वैसे ही कुछ हालात अब दिखाई पड़ रहे हैं चुनाव आयोग के साथ। चुनाव आयोग एसआईआर की जिद पर लगा हुआ है और विपक्ष आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब दोस्तों, ये आर पार की लड़ाई में अगर जनता ने अपना छौंका लगा दिया, या जनता के पास जन जन की आवाज अगर ये वोट चोरी का आंदोलन बन गया, तो यकीन मानिए कि इस देश में वो होगा जो शायद इससे पहले कभी ना देखने को मिला हो। अब समझने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी और आरएसएस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ध्यान में रखते हुए क्या बीजेपी का भविष्य भी दांव पर लगाना चाहते हैं? क्योंकि अगर टकराव विपक्ष और सत्ता में इस हद तक बढ़ेगा कि वो सिर्फ राजनीति तक ना रह के उससे आगे भी जाएगा, तो इसका असर बीजेपी को भी आगे झेलना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि हमने देखा है जब जब देश की राजनीति में विपक्ष और सत्ता में खटास इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे की बात सुनना भी दुश्वार हो जाए, तो उसके बाद किस तरह के हालात देश में क्रिएट होते हैं वो किसी से छुपे नहीं है। अघोषित
इमरजेंसी, अघोषित आपातकाल जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है मोदी सरकार के ऊपर कि वो करती जा रही है। किस तरह से उसने सारी संस्थाओं के ऊपर अपना कब्जा पकड़ के रखा हुआ है, चाहे ईडी सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे हमने देखा कि उसके बाद किस तरह से आरबीआई हो, जितने भी संस्थान हैं, यहां तक कि आलोचना करने वाले तो ये भी बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ हद तक इस प्रभाव में है। अब ये कितना सही है कितना गलत है दोस्तों, ये तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगातार रखते हैं कि मीडिया से लेकर जितने भी संस्थान हैं सबके ऊपर उसने अपना कब्जा कर रखा है, और उन्हीं संस्थानों पर कब्जे की बदौलत वो अपनी सत्ता को कायम रख पा रहा है। हालांकि जनता में उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, जनता में नाराजगी रोष बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ तंत्र और इन संस्थाओं के दम पर ही बीजेपी अपनी सत्ता में बनी हुई है। ये खुलकर बातें दोस्तों कही जा रही हैं। आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये वोट चोरी का आंदोलन जन आंदोलन में बदल पाता है या नहीं। दोस्तों इस मुद्दे पर कमेंट कर आप अपनी राय जरूर रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।